हेलो दोस्तों, आज लेकर आए अर्धनारीश्वर चैप्टर 4 12 का हिंदी सोमास्क ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट फ्रेंड में आपका स्वागत है। ये अर्धनारीश्वर चैप्टर 4 से नंबर 1, अर्धनारीश्वर के रचनाकारक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण भट्ट। हेलो दोस्तों, ये सब क्वेश्चन को तो नहीं याद रखना। बालकृष्ण भट्ट, चंदा शर्मा गुलेरिया। आंसर रामधारी सिंह दिनकर। नंबर 2, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? ये भी VVI है दोस्तों। 24 अप्रैल 1974, 23 सितंबर 1908, 23 जुलाई 1908 या 23 जून 1908। आंसर 23 सितंबर 1908। हेलो दोस्तों, ये सब क्वेश्चन VVI है। नंबर 3, रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या है? पार्वती देवी, मनरूप देवी। हेलो दोस्तों, आप बताने की कोशिश कीजिए। प्रभावती देवी, इनमें से कोई नहीं। मनरूप देवी। आंसर मनरूप देवी। रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या है? मनरूप देवी। नंबर 4, रामधारी सिंह दिनकर का सॉरी दोस्त, गलती हो गया। अर्धनारीश्वर किसका कलित रूप है? राधा और कृष्ण, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और पार्वती या इनमें से सभी? आंसर शिव और पार्वती। शिव और पार्वती। हेलो दोस्तों, ये सब VVI क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 का, उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं। आंसर रामधारी सिंह दिनकर। ये सब क्वेश्चन VVI है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 6, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है? भारतेंदु युग, आधुनिक युग, कालयुग या छायावादोत्तर युग? आंसर छायावादोत्तर युग। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है? छायावादोत्तर युग के। तो हेलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 7, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? कृषि के विस्तार से, भाषा के विस्तार से, पहिए के विस्तार से, अग्नि के विस्तार से? आंसर कृषि के आविष्कार से। हेलो दोस्तों, ये सब VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 7, महात्मा बुद्ध का चलाया गया धर्म कितने 100 साल चलने वाला था? 400 साल, 500 साल, 600 साल, 700 साल, 500 साल? आंसर 500 साल। महात्मा बुद्ध का चलाया गया धर्म कितने 100 साल चलने वाला था? 500 साल। राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 8, अर्धनारीश्वर के किसके गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है? नर और नारी का, शेर या शेरनी, शेर और शेरनी का, कुत्ता और कुतिया, इनमें से सभी? आंसर नर और नारी का। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये सब क्वेश्चन VVI थोड़ा है, ये सब याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ? 1925 में, 1950 में, 1920 में, 1952 में? 1952 में। आंसर राइट आंसर। अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ? 1952 ईस्वी में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
नंबर 9, 10। रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम क्या है? मनरूप देवी, पार्वती देवी, श्यामती देवी या इनमें से कोई नहीं? आंसर श्यामती देवी। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या है? श्यामती देवी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 11, रामधारी सिंह दिनकर का देहांत कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का देहांत कब हुआ था? 1974, 1975 या 1976 या 1977? 1977 राइट आंसर 1974। रामधारी सिंह दिनकर का देहांत कब हुआ था? 1974 को। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए। रामधारी सिंह दिनकर जी का पहली कविता कब प्रकाशित हुई? हेलो दोस्तों, यहाँ कविता भुला गए हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1920, 1925, 1927, 1935? आंसर 1925। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 1925, ये सब VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब याद रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 13 का, दिनकर जी का पहली कविता कौन थी? दिनकर जी का पहली कविता कौन थी? पर्णभंग, कुरुक्षेत्र, परशुराम की परीक्षा, उर्वशी? राइट आंसर कुरुक्षेत्र। ये सब दोस्तों VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 14, तो देखिए, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, रामधारी सिंह दिनकर या इनमें से कुछ भी नहीं? आंसर रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सभ्यता का सोपान क्या था? सभ्यता का सोपान क्या था? पहिए की खोज, आग की खोज, कृषि का विकास या भाषा की खोज? आंसर कृषि का विकास। तो दोस्तों यहाँ तक 15 क्वेश्चन है दोस्तों, 15 में 15 को ऑप्शन दे दिए। ये सब VVI इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, इसको तनी बढ़िया से याद करना है और इसी को कमेंट और ऐसे करना है, लाइक करना है। ठीक दोस्तों, ओके।